हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनमोल गांधी और आज हम बताने जा रहे हैं 7 फरवरी का इंटरमीडिएट एग्जाम जो है केमिस्ट्री का, उसका शॉर्ट गेसिंग क्वेश्चन है। तो आइए बिना देरी के समझते हैं कि क्या है वो क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन में क्या अंतर है। ज्यादा चांस बन रहा है कि मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी आने की संभावना है। हालांकि मोलारिटी भी आप कवर कर ही लीजिए क्योंकि दोनों का तो परिभाषा एक ही तरह है, एक में वॉल्यूम आता है, एक में केजी आता है। अगला है कि अगर पहला चैप्टर से क्वेश्चन आया तो क्रिस्टलाइन एंड ए क्रिस्टलाइन सॉलिड में अंतर से क्वेश्चन आएगा। विशेष परिस्थिति में आपको शॉर्टकी एंड फ्रैंकल से आएगा। तो करना क्या है, कवर क्रिस्टलाइन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड तो कवर करना ही है, तो साथ में लगे 2 क्वेश्चन और कर लीजिएगा। कौन सा, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या अंतर है। ये दोनों कवर करने के बाद अगला है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि हेनरी के एप्लीकेशन लिखे, हो सकता है घुमा के क्वेश्चन पूछे, बेंड्स पूछे या फिर एनॉक्सिया पूछे, तो आप इसको कवर कर ही लीजिएगा। उसके बाद है साथ ही साथ कि वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन का व्यंजक भी लिखने के लिए बोल देगा या फिर कुछ इसके बारे में आपको परिभाषित करने के लिए कह देगा, तो ये भी साथ में कवर करके जाना है। इसमें एक भी स्लाइड में ऐसा कुछ नहीं लिखा है जिसको आपको छोड़ के जाना है, पूरा कवर करके जाइएगा, तब केमिस्ट्री में अच्छा खासा नंबर ला पाइएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। ज्यादा चांस बन रहा है कि भौतिक एवं रासायनिक आएगा, बहुत कम चांस है कि लायोफिलिक एंड लायोफोबिक क्लोराइड में अंतर आएगा। हालांकि आप दोनों कवर करके जाइएगा। उसके बाद है फैराडे सेकंड लॉ पूछ चुका है, चांस बन रहा है कि फैराडे फर्स्ट लॉ पूछेगा। हर बच्चा चाह रहा है कि सेकंड लॉ पूछ दिया, फर्स्ट लॉ नहीं पूछेगा। इग्नोर नहीं करना है। फैराडे फर्स्ट लॉ को कंप्लीट करने के साथ साथ लगे हाथे लिगेंड क्या है, 9वां चैप्टर में आपको मिलेगा। लिगेंड क्या है उसको आपको कंप्लीट करके जाना है। क्या पता लिगेंड क्या है, प्रकार की केवल नाम लिखने के लिए बोल देगा, तो आपको आना चाहिए प्रकार। उसके बाद है फिन उत्प्लावन विधि क्या है तथा रेड फास्फोरस एवं व्हाइट फास्फोरस में अंतर करें। फिन उत्प्लावन विधि भी आएगा, रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस में अंतर भी आएगा। ज्यादा चांस बन रहा है कि इस पर ज्यादा जोर देना है, आपको बढ़िया तरीके से कवर करके जाना है कि रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस में क्या अंतर है। हालांकि फिन उत्प्लावन विधि भी साथ में लेके जाना है। उसके बाद अगला है पीसीएल 5 बनाता है जबकि NaCl5 नहीं बनाता है। एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा, आपको इसको कवर करके जाना। इसके साथ लगे हाथ हाइड्रोजन बॉन्ड पर 2-3 क्वेश्चन और बना लेना है कि इसका MPBP हाई होता है, उसमें क्यों होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अधिक होता है, कम होता है, कौन स्टेबल होता है, नहीं स्टेबल होता है। कन्वर्जन टाइप में 2-3 को समराइज फॉर्मेट है, एक बार पढ़ लीजिए। एग्जाम में इस टाइप से कुछ क्वेश्चन देना है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनाना है केमिस्ट्री का, मतलब ये सब क्वेश्चन आएगा आपको। उसके बाद अगला ये डी ब्लॉक से जो क्वेश्चन आता है ना, वो एज इट इज आपको लाइन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब हमने 2 टॉपिक की चर्चा की है, आप खुद से क्रिएट कीजिए क्वेश्चन को या क्रिएट किया हुआ क्वेश्चन को याद कीजिए। कैसे क्वेश्चन रहेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट से क्वेश्चन रहेगा और कलरफुल थ्योरी से क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से रंगीन यौगिक का निर्माण ये करता है तो क्यों करता है, ट्रांजिशन एलिमेंट है तो क्यों एलिमेंट है, नहीं है तो क्यों नहीं है। इसको आप भाषाई में कवर करके रहिएगा, कवर कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं कि आप इग्नोर कीजिएगा और एग्जाम में देने के बाद आप पछताना पड़ जाए, इसलिए इसको कवर कर ही लेना है। उसके बाद है मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड वांट ऑफ फैक्टर। ज्यादा चांस बन रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को परिभाषित करना, वांट ऑफ फैक्टर को लिखने के लिए आपको दे देगा। लेकिन आपको साथ ही साथ एक छोटा सा टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी, आप इसको भी कवर कर लीजिएगा। उसके बाद है ब्राउनी गति, अधिशोषण, प्रासरण। O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है, क्यों है। इसके साथ लगे हाथ एक और है परिसारिक दाब। ये इतना आप कवर कर लीजिए। उसके बाद 2-3 ऑर्गेनिक में जैसे कि फिनकेस्टी रिएक्शन हो गया, 2-3 गो कन्वर्जन हो सकता है क्या चांस बन रहा है कन्वर्जन पूछेगा। IUPAC नेम से 1-2 डाल देगा। कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक का छोटा पार्ट है, अगर आप इस चीज को कवर कर लेते हैं तो बहुत कम संभावना रहता है कि ऑर्गेनिक से शॉर्ट्स में पूछे। ऑर्गेनिक से अगर शॉर्ट्स में पूछबो करेगा ना तो IUPAC ने मन कन्वर्जन पूछेगा। हो सकता है तो रिएक्शन दे दे, नहीं तो 5 नंबरिया के ऑप्शन में रिएक्शंस रहते हैं। तो ये कवर करने के बाद ऑर्गेनिक का जितना जो नेम रिएक्शन होते हैं, जैसे सैंड में रिएक्शन हो गया, गटरमैन रिएक्शन हो गया, कोलवेज रिएक्शन हो गया, उसके बाद हो गया गटरमैन कोच रिएक्शन हो गया, इस सब को आपको कवर करते हुए जाना है। रेजोनेंस की स्थिति हो गया, खासकर एक और आज क्या हो रहा है, क्वेश्चन छूट जा रहा है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नाम है
कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको कवर करके जाना है, चाहे कुछ हो जाए हर हाल में कवर करके जाना है। ये आपको 2 नंबरिया में दिखेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अंतिम समय है, केमिस्ट्री डिसाइड करता है कि बोर्ड एग्जाम में रैंक आपकी क्या होने वाली है। तो प्रिपेयर कीजिए, उम्मीद करते हैं आपका केमिस्ट्री का पेपर बेहतर से भी बेहतरीन जाएगा।